युजवेंद्र एंड धनश्री की लाइफ स्टोरी अगर कोई भी सुनेगा ना तो इट इज नो लेस देन अ फिल्मी स्टोरी। युजवेंद्र चहल हु इज वेल नोन क्रिकेटर एंड धनश्री वर्मा हु इज वेल एस्टैब्लिश्ड कोरियोग्राफर, इस duo ने सिर्फ 2 महीने के अंदर ही शादी कर ली थी आफ्टर मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। लेकिन एक वो कोट है ना, आपको जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि सच हो, एंड दिस इम्प्लाइज द बेस्ट फॉर दिस duo। जब इनकी शादी हुई थी तब इनकी स्टोरी एक फिल्मी स्टोरी से कम नहीं लग रही थी कि कैसे 2 महीने में मुलाकात हुई और शादी हो जाती है। But now the so-called filmy couple has turned into the grapevine point for many। और इनके टॉक्सिक कपल का हिंट पड़ा था तब जब इस डुओ ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था ऑन इंस्टाग्राम और एक दूसरे की पिक्स पे डिलीट कर दी थी अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से। इस इंसिडेंट के बाद नेटिजन्स को हिंट कि कुछ तो फिशी है बिटवीन द डुओ, और कुछ का ये भी कहना था दैट नेक्स्ट डाइवोर्स इज ऑन द वे। बट अभी रिसेंटली में युजवेंद्र एंड धनश्री कोर्ट के बाहर देखे गए थे तो वहां दोनों युजवेंद्र एंड धनश्री के लॉयर्स ने बताया कि द डू हैज फाइल्ड फॉर डाइवोर्स विद म्यूचुअल डिसीजन। लेकिन अभी इनका डाइवोर्स कंफर्म नहीं हुआ एज इट इज स्टिल अंडर जुडिशियल रिव्यू। जैसे कि धनश्री के लॉयर ने ये स्टेटमेंट दी, I have no comments to make on the proceedings. The matter is currently under judicial review. The media should fact check before reporting as a lot of misleading information is being circulated। तो अभी इनका डाइवोर्स भी फाइनलाइज नहीं हुआ कि सोशल मीडिया पेजेस पर धनश्री को कितना नेगेटिव लाइमलाइट में दिखाया जा रहा है, स्टेटिंग कि धनश्री ने तो शादी ही पैसों के लिए करी थी। इवन कुछ ऐसे कमेंट्स भी पास किए जा रहे थे ऑन धनश्री कि ये तो गोल्ड डिगर है। एंड वी डोंट नो कि व्हाट हैपेंड बिटवीन द डू, एज कोई भी डाइवोर्स के लिए ऐसे ही एग्री नहीं हो जाता। ऑफ कोर्स समथिंग वेंट रॉन्ग बिटवीन द टू, जिसके बाद उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया होगा टू स्प्लिट। बट सरप्राइजिंगली विदाउट नोइंग द रीजन नेटिजन सिर्फ और सिर्फ धनश्री पर ही रिमार्क्स पास कर रहे हैं और युजवेंद्र को सपोर्ट किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जिस पर मीम्स रील्स वायरल हो रही हैं वो ये है कि धनश्री ने 60 करोड़ की एलिमनी डिमांड करी है। जैसे कि आप ये वाली मीम देखो जिसमें लिखा है, इन 2020 शी स्टार्टेड हर ओन बिजनेस एंड टुडे हर बिजनेस हैज रीच 60 करोड़ रुपए। आप में से जिनको ये मीम समझ नहीं आए ना तो इस मीम का मतलब मैं आपको बताती हूँ। 2020 में धनश्री ने शादी करी थी युजवेंद्र से तो उसको रेफर किया गया है एज अ बिजनेस कि 2020 में धनश्री ने शादी करी, जो कि उसके लिए वो बिजनेस था। अब वो बिजनेस 60 करोड़ तक पहुंच चुका है एंड 60 करोड़ रेफर किया जा रहा है टू द एलिमनी अमाउंट, जो कि सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर, अगेन विदाउट एनी प्रूफ्स। और इस मीम के कैप्शन में लिखा था व्हाट एन एंटरप्रेन्योर। आई वंडर कि कैसे कोई इतने फिल्दी कमेंट्स पास कर सकता है जब तक अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ आया भी नहीं। ऐसी आप एक और मीम ये भी देखो जिसमें धनश्री को आईपीएल प्लेयर रेफर किया गया है एंड कई क्रिकेटर्स के साथ कंपैरिजन करके ये शो किया जा रहा है कि कैसे धनश्री बिकम्स द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। हाल ही में आई हुई मिसेस मूवी तो आपको याद होगी, उसी रेफरेंस में एक मीम ये भी चेकआउट कर लो। तो इस वाले में कंपैरिजन दिखाया जा रहा है कि मूवीज में ऐसा होता है जबकि रियलिटी में ला बाबा 60 करोड़ रुपए दे दे। यहाँ पर भी धनश्री को गलत ही लिख दिया। यहाँ पर रणबीर कपूर फ्रॉम एनिमल मूवी क्यों नहीं डाला? ऑफ कोर्स ऑडियंस को नहीं पता कि युजवेंद्र सही है या गलत। सेम अप्लाइज फॉर धनश्री, वी डोंट नो कि वो सही है या गलत। लेकिन अगेन एंड अगेन एक ही पर ब्लेम करना, स्टेटिंग कि अब तो वो आईपीएल की सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन गई है, शादी को बिजनेस से कंपेयर करना, all of these memes are not only baseless but also showing Dhanashri as well as all women in negative light। जो ये सभी memes मैंने आपको दिखाए ना, ये मैंने सिर्फ इसीलिए दिखाए ताकि आप ये समझ पाए कि किस तरीके से धनश्री की तरफ एक हेट ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो। सभी लोग ये पब्लिश करने में और ये दिखाने में लगे हुए हैं कि कैसे धनश्री एक गोल्ड डिगर है, उसने 60 करोड़ की एलिमनी डिमांड करी है। ऑल्दो किसी भी पार्टी की तरफ से अभी तक इस चीज का कंफर्मेशन नहीं आया है। धनश्री की फैमिली ने ये जरूर बोला है कि वो 60 करोड़ नहीं ले रही एंड जो भी चीजें मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं वो गलत है। पर अभी तक युजवेंद्र ने ये कंफर्म नहीं किया कि वो 60 करोड़ रुपीज दे रहे हैं। धनश्री ने एटलीस्ट कंफर्मेशन तो दी। एंड ये इस तरीके की जो मीम्स वायरल हो रही है ना, इनको देखकर मुझे एक ही क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, वाई विमेन विमेन को ही गलत क्यों लाइमलाइट में दिखाया जाता है? अगर आपको याद हो अनुष्का शर्मा और विराट कोहली वाला टाइम, तो 2014 के अराउंड ना, जब अनुष्का विराट की शादी हुई भी नहीं थी, तब अनुष्का को काफी बैकलैश मिलता था ड्यू टू विराट्स बैड परफॉर्मेंस। और किसी दिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मैच में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी। इवन नेटिजन्स तो अनुष्का को पनौती तक बोलने लग गए थे। उसके पोस्टर्स जलाए गए थे बकायदा। ये सभी पिक्चर्स उसका प्रूफ है। इवन अभी भी ऐसा ही होता है, फॉर नो रीजन अनुष्का को बीच में ला दिया जाता है जब भी विराट की बैड परफॉर्मेंस हो। बट वाई? अगर वो सही परफॉर्म करे तो अनुष्का को क्रेडिट नहीं दिया जाता।
तब नेटिजन्स बोलते हैं विराट इज अ टॉप परफॉर्मर, लेकिन जब वो सही नहीं खेलता तब नेटिजन्स अनुष्का पर ब्लेम करने लग जाते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक। ऐसा ही सेम हुआ था जब समांथा और नागा चैतन्य का डाइवोर्स हो रहा था। समांथा को ये बात क्लैरिफाई करनी पड़ी थी कि उसने कोई एलिमनी नहीं ली, बिकॉज ऑल ओवर मीडिया सिर्फ एक ही बात फैल रही थी कि समांथा को काफ़ी मोटे एलिमनी मिली है आफ्टर सेपरेशन। बट समांथा एक्चुअली हैड टू कम फॉरवर्ड एंड वेरीफाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड उसने एक सिंगल पेनी तक नहीं ली इन द नेम ऑफ एलिमनी। क्योंकि अभी हमने बात करी ही धनश्री और युजवेंद्र के डाइवोर्स की, हमने ये सारी मीम्स तो डिस्कस कर ली एंड क्या सिचुएशन है 60 करोड़ एलिमनी वाले केस की। लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी वो ये है कि इन दोनों का डाइवोर्स हो क्यों रहा है, बिकॉज अभी तक ना जो भी थे वो सिर्फ रूमर्स थे कि लोग डाइवोर्स लेने वाले हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जब बकायदा कोर्ट के बाहर से पिक्चर्स आई तो इतना तो क्लियर हो गया कि इन दोनों ने डाइवोर्स फाइल कर दिया है, और दोनों के लॉयर्स ने ये चीज़ बताया अभी। तो अब आते हैं उस रीज़न पर। तो अगर इस रिपोर्ट की माने तो इन दोनों को डाइवोर्स देने का रीज़न था कंपैटिबिलिटी इश्यूज, और अगर एबीपी रिपोर्ट की तरफ से इनसाइडर रिपोर्ट की माने तो उनका ये मानना है कि जब डुओ कोर्ट में था वाइल फाइनलाइजिंग देयर डिवोर्स, ऐसा बताया गया था कि धनश्री और युजवेंद्र दोनों ही पिछले 18 महीने, लगभग पिछले 1.5 साल से एक साथ रह ही नहीं रहे थे। दे वर लिविंग सेपरेटली। एंड एक बार लेट्स हैव अ लुक एट द रिमार्क जो धनश्री के फैमिली मेंबर ने शेयर किया। तो इनका कहना है वी आर डीपली आउटरीच्ड बाय द बेसलेस क्लेम्स बीइंग सर्कुलेटेड अबाउट द एलिमनी फिगर। तो यहाँ पर जिस एलिमनी फिगर को वो रेफर कर रहे हैं वो 60 करोड़ रुपीस का अमाउंट है। Let me be absolutely clear, no such amount has ever been asked, demanded, or even offered. देयर इज नो ट्रुथ टू दिस रूमर्स व्हाटसोएवर। तो इस वाली स्टेटमेंट पे भी ना कई नेटिजन्स का ये कहना था कि उन्होंने 60 करोड़ वाली एलिमनी अमाउंट को मना करा है, उन्होंने उस चीज़ को डिनाई करा है। उन्होंने ये चीज़ डिनाई नहीं करी कि हम एलिमनी नहीं ले रहे। तो मैं ऐसा डिनाई नहीं करना चाहती कि कौन एलिमनी ले रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन उनके फैमिली मेंबर ने इतना तो क्लैरिफाई कर दिया कि 60 करोड़ वाले अमाउंट्स नहीं है। अब हो सकता है कि अमाउंट कम हो, ज़्यादा हो, या फिर ये हो सकता है कि ऑल टुगेदर एलिमनी डिमांड कर ही ना गई हो, जैसे समांथा के केस में हुआ था। बट इवन देन आप मुझे ये बताओ कि क्या धनश्री को जो हिट मिल रही है, शी एक्चुअली डिजर्व्स इट? एब्सोल्युटली नो। मैं आपके साथ ना अभी कुछ कमेंट शेयर करूंगी, आप बस इन कमेंट्स को देखो। एंड ये कमेंट्स उसके लेटेस्ट पोस्ट पे हैं। तो ये कमेंट कहता है तेरे बाप ने भी देखे हैं 60 करोड़, और उसके आगे ना एक अब्यूसिव वर्ड यूज किया गया था जिसको मैंने ब्लर कर दिया है, पर आप समझ सकते हो कि वो क्या होगा। एंड दिस कमेंट इज वन ऑफ द हाईएस्ट लाइक कमेंट्स पूरे कमेंट सेक्शन में। एक और कमेंट कहता है धनश्री नो, धन लेके फ्री यस। एंड ये तो सिर्फ मैंने आपके साथ कमेंट शेयर करे, एक बार आप ये वाली मीम और देख लो जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो चीज़ 6,000 रुपये में मिल सकती है इसके लिए 60 करोड़ रुपए क्यों दें। इस मीम का मतलब क्या, आई डोंट थिंक सो मुझे समझाने की जरूरत है, आप लोग समझता रहो। बट आप मुझे इतना बताओ कि क्या इस मीम की जरूरत है भी। आई जस्ट वंडर कि वाई इज इट ऑलवेज अदर विमेन इज टू बी ब्लेम्ड। हमें नहीं पता कि उनके बीच में क्या हुआ है। हमें ये भी नहीं पता कि एलिमनी किसने मांगी, कितनी मांगी, मांगी भी या नहीं मांगी। इट्स जस्ट दैट कुछ नेटिजन्स को लगता है इट इज ईजियर टू अटैक अ वुमेन एंड दे डू सो। एंड आई पॉन्डर ऐसा करने के बाद उन्हें क्या कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपकी इस वीडियो के ऊपर अगर कुछ थॉट्स है तो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।